तरणिशतसवर्णं कर्णभूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोरोद्दानदामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्नाच्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्चटाः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों के 4 विभाग किए। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुनो। अर्जुन, जो सुकृति जन है वे 4 प्रकार के हैं, वे मेरा भजन करते हैं। तो उन्होंने भजन करने वालों का विशेषण बताया सुकृतिनः, जो पुण्यात्मा है, पवित्रांतःकरण है, ऐसे जन। और वो 4 प्रकार के हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो पहला आर्थ है। आर्थ जो संकट में पड़ा हुआ है, विपत्ति में पड़ा हुआ प्राणी मेरा भजन करता है।
बात क्या है, विपत्ति में कभी कभी अपने सहायक मिल जाते हैं, कोई सहायता कर देता है तो विपत्ति से छुटकारा हो जाता है। लेकिन इसके मूल में भी यही होता है कि भगवत प्रेरणा से ही कोई आता है। बिना भगवान की प्रेरणा से कौन रक्षा कर सकता है। और आप कल्पना कीजिए, जहाँ कोई अपनी माता न हो, पिता न हो, बंधु न हो, घर न हो, कहीं ऐसे स्थान पर हम हों जहाँ हमारा कोई सहायक न हो, उस समय कौन हमारी रक्षा करेगा। उस समय तो वही रक्षा कर सकता है जो सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा है, जो करुणा वरुणालय है। वही हमारी रक्षा उस समय कर सकता है। आपने देखा, द्रौपदी जब आर्त हुई, भरी सभा में उसको नग्न करने के लिए उसके वस्त्र को खींचा जाने लगा और कोई सहायता सभा में करने वाला नहीं था। पति मौन बैठे थे, भीष्म मौन बैठे थे, द्रोणाचार्य मौन बैठे थे और सब दुर्योधन की ही सहायता कर रहे थे उस समय। और श्री कृष्ण देखा जाए तो द्वारका में थे, वहां सभा में नहीं थे, किंतु उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, क्योंकि वो सर्वव्यापक थे, सब जगह थे। उस वस्त्र में भी समा गए, जो वस्त्र खींचा जा रहा था, उस वस्त्र में भगवान श्री कृष्ण का आवेश हो गया। परिणाम ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण केवल मनुष्य नहीं है, वो अनंत अखंड ब्रह्म है, तो वो वस्त्र भी अनंत हो गया। अनंत का कौन अंत पा सकता है। तो द्रौपदी की रक्षा अनंत परमेश्वर के द्वारा हुई। ऐसे मनुष्य के जीवन में कई अवसर आते हैं जब उसके सामने संकट के बादल घिर जाते हैं और कोई अपना सहारा नहीं दिख पड़ता। उस समय सर्वव्यापी सर्वांतरात्मा भगवान को ही भक्त पुकारता है, पर इसके लिए आवश्यक है कि वो सुकृति हो, पुण्यात्मा हो, अन्यथा भगवान का स्मरण होता ही नहीं है, संसार का स्मरण होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान की आराधना जो करते हैं, कहना होगा कि उन्होंने पहले जन्म में पुण्य किए हैं। अभी आप सुन रहे थे गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ा तो सबने साथ छोड़ दिया। जितने कुटुंबी थे, कुटुंब परिवार के लोगों ने बड़े झुंड में था वो, बहुत सी हथनियाँ थीं और उसके बेटे छोटे छोटे बालक थे।
जब ग्राह ने पकड़ा तो वो इसको चारा डालते रहे, यहाँ वहाँ से जंगल से लाकर जो छाल खाते हैं, वट की छाल, उसकी छाल, उसकी छाल, वो गजेंद्र को डालते रहे। जब देखा कि अब ये उबरने वाला नहीं है तो सब छोड़ के चले गए। आप देखते हैं जब कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता है, डॉक्टर जवाब दे देता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है, घर ले जाओ, तब उसकी रक्षा कौन करता है? वो कहाँ जाए? तो ऐसी स्थिति में जो सुकृति है, बुद्धिमान है, वो प्रारंभ से ही भगवान की शरण में जाता है। इसलिए जो आप देखें, गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया, वहां लिखा है कि यस्मिन् निदम यतश्चेदम येनेदम यइदम स्वयं योस्मात् परस्माच्च परः तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। यस्मिन् निदम, ये जो संसार है जिसमें रस्सी में सर्प के समान कल्पित है, यतश्चेदम, जिससे ये उत्पन्न हुआ है, ये नेदम, जिसके द्वारा ये विदित होता है, जो इस प्रपंच का साक्षी है, और सच पूछा जाए तो ये स्वयं। इसको समझना हो तो स्वप्न का दृष्टांत देख लीजिए, ले लीजिए। स्वप्न किसमें है? जहां आप स्वप्न देख रहे हैं वहां कोई स्थान नहीं है। कहते हैं पुरीतत नाम की एक गले में नाड़ी है, अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी। उस नाड़ी के भीतर जाकर जीव स्वप्न देखता है और देखता है सब कुछ। श्रुति कहती है न तत्र रथान रथ योगा अथ रथ योगान सृजते। वहां न रथ है, न रथ के योग घोड़े हैं, तो रथ और रथ के घोड़े सबकी सृष्टि कर लेता है। आप बैठे हैं अपने घर में और रेल की यात्रा कर लेते हैं, दूर दूर तक घूम के आ जाते हैं। इतनी बड़ी जगह वो पुरीतत नाड़ी में कहाँ है? तो स्वप्न जो है, स्वप्न को देखने वाले में यस्मिन् निदम, तो ये संसार भी परमेश्वर का एक स्वप्न है, उसकी एक कल्पना है। तो वो देखने वाले वही हैं, इसलिए उन्हीं में है, उन्हीं से ये उत्पन्न हुआ है, उन्हीं के द्वारा ये जाना जाता है, वही इसको जान रहे हैं। और सच पूछा जाए तो स्वप्न को देखने वाला ही स्वप्न है, कोई अलग नहीं है। और आगे बढ़े, स्वप्न और स्वप्न का कारण नींद, निद्रा, दोनों ही जिससे, दोनों से ही जो अलग है, दोनों से ही जो परे है। योस्मात् परस्माच्च परः, अस्मात् कार्यात् और परस्मात् कारणात्, कार्य कारण से जो परे है। सबाह्याभ्यंतर यजः, जो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से ही विलक्षण है। तम प्रबद्धे स्वयं भुवम, उन स्वयंभू की मैं शरण में हूं। ऐसा
गजेंद्र ने भगवान का वर्णन करते हुए उनका स्मरण किया। धीमहि कहा, मैं उनका ध्यान करता हूं, तो कोई नहीं आया। कहते हैं ब्रह्मादयो विविध लिंग भेदाभिमाना। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमें तो नहीं पुकार रहा है, विष्णु ने सोचा हमें नहीं पुकार रहा है, रुद्र ने सोचा हमें भी नहीं पुकार रहा है कोई। अखिल अमरमय समस्त देवमय भगवान परमात्मा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा परब्रह्म आविरासीत वहीं आविर्भूत है, वहीं प्रकट हो गए। ये तो कहने की बात है कि वैकुंठ से चले, वैकुंठ से चले होते तो आधे नाम पर कैसे पहुंच जाते। सूरदास ने कहा है, सुनेल मैंने निर्बल के बलराम, द्रुपद सुता निर्बल भई ताजन, तजी आए निज धाम, दुस्साहसन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। ये तो आपको सुना ही चुके हैं। जब लग गज अपनो बल वर्त्यो, नेक सरयो नहीं काम, दुर्बल भय बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। तो भक्त लोग कहते हैं कि भगवान ने वैकुंठ में सुना हा और गजेंद्र को उठाने के लिए बचाने के लिए दौड़ पड़े, गरुड़ को सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और वहां पहुंचकर सूंड पकड़ के गजेंद्र को ग्राह के सहित सरोवर से निकाल लिया। जब भगवान ने उसको सरोवर से निकाल लिया तब सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र ने ग्राह का मुंह फाड़ा। गजेंद्र मुक्त हुआ और मुक्त क्या हुआ, शरीर से भी मुक्त हो गया। और गजेंद्र का मुक्त करके भगवान जब वैकुंठ की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में गरुड़ मिले और जब वैकुंठ के निकट पहुंच गए तो उनको री सुनाई पड़ा। हरि शब्द के उच्चारण में जितना विलंब होता है उतना विलंब भी गजेंद्र के उद्धार में भगवान को नहीं लगा। कहना होगा कि जहां गजेंद्र पुकार रहा था, अरे भगवान वहीं थे, वहीं वो प्रकट हो गए और उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की। तो भगवान ही ऐसे अवसरों पर आर्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए आर्तत्राण कहलाते हैं। अगर हमारी कोई समय पर सहायता करता भी है तो हम तो भगवान के भक्त यही मानते हैं कि भगवान की प्रेरणा से ही वो सहायता करने आ गया, अन्यथा कहाँ से आता। जो भी हमको सहायता मिलती है, सुख मिलता है, वो भगवत प्रेरणा से ही मिलता है। एक महात्मा थे वृंदावन में, उड़िया बाबा। वो गंगा के तट पर घूमते थे और गृहस्थों के यहाँ जाकर मधुकरी लेते थे। 3 घर, 5 घर, 7 घर इनसे रोटी लेकर गंगा किनारे अपनी झोली लेके आ जाते थे और उससे अपनी क्षुधा पूरी कर लेते थे। और सन्यासी के लिए यही बताया है, 5 प्रकार की भिक्षा बताई है सन्यासी। माधु कर्म संक्लिप्तम प्राक् प्रणीतमयाचितम
तात्कालिकम चोपमन्नम भैक्षम पंचविधम स्मृतम। मधुकरम, जैसे मधुमक्खी अनेकों फूल से मधु ले लेती है, उसी तरह से 3 घर 5 घर 7 घर से भिक्षा ले लिया, जिसने दिया वो लेके रख लिया। हम भी भिक्षा मांग चुके हैं। एक बार हम गंगा किनारे घूम रहे थे, हमारे साथ कमंडलू ही था, तो किसी ने दाल दे दी, किसी ने रोटी दे दी, कमंडल में रखते गए। एक माता दूध लेके आ गई, बोले महाराज दूध दे दो। हमने कहा एक कमंडले में डाल दे। बोले अरे बाबा पीले दूध खराब हो जाएगा। उनका तुमको डालना हो तो डालो ना, डालना मत डालो, तो हम तो इस कमंडल में लेंगे, झोली में लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो माधुकरी वृत्ति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। कहते हैं भिक्षा हारो नरा हारो, भिक्षा नैव परिग्रह, कदन्नम वा सदन्नम वा सोमपानम देने देने। भिक्षा हार जो है निराहार है, भिक्षा कोई परिग्रह नहीं है। कदन्न हो चाहे सदन्न हो, सोमपान के समान भिक्षा का अन्न जो है पुण्यकारक होता है सन्यासी के लिए, सबके लिए नहीं। सबके लिए भिक्षा नहीं है। गृहस्थ यदि भिक्षा मांगे इसी तरह से मधुकरी, तो उसके लिए विधान नहीं है। इसके लिए उसको तो वो घर में भोजन बनाना चाहिए, भोग लगा के खाना चाहिए। तो माधुकर असंकल्पित, बिना किसी संकल्प के कोई दे जाए। प्राक प्रणीतम, कोई पहले आके निमंत्रित कर दे कि महाराज हमारी तरफ से भिक्षा। अयाचितम, बैठा रहे कहीं न जाए, कोई बिना मांगे ला भिक्षा करा दे। या निकला और कोई लेके ही आ गया कि महाराज अब कहाँ जाते हो, यहीं ले लो। तात्कालिकम चोपन्नम भैक्षम पंचविधम स्मृतम। तो हम उनकी बात बता रहे थे कि वो मधुकरी लेकर ही अपनी क्षुधा की पूर्ति करते थे। भगवान शंकराचार्य ने कहा है सन्यासियों के लिए, शुद्ध व्याधिश्च चिकित्सताम अनुजनम भिक्षौषधम भुज्यताम। सन्यासी तुमको यदि भूख लगे, ये भूख क्या एक व्याधि है, एक रोग है, और इस रोग की दवा रोज करनी पड़ती। तो कहा वो रोग की दवा कौन है, औषध कौन है? का भिक्षौषधम, भिक्षा एक औषध है। उसमें इस बात का विचार नहीं करना चाहिए कि भोजन स्वादिष्ट है कि स्वादिष्ट नहीं है, चाहे जैसा मिल जाए, रूखा सूखा, वो सब ग्रहण कर ले। स्वाद्वन्नम न तो याच्यताम विधिवशात प्राप्तन तेन तुष्यता। स्वाद्वन्न की इच्छा न करे, विधिवशात प्राप्त हो जाए, उससे संतुष्ट हो जाए। तो वो मधुकरी एक दिन सोचने लगे कि क्यों जाए मधुकरी के लिए, भगवान की इच्छा हो तो खुदा के दे, हम वो बैठे रहेंगे। तो जंगल में बैठ गए। तो जंगल में बैठ गए तो एक व्यक्ति आ गया, वो गऊ चराने वाला था। उसने कहा बाबा हम भोजन लाए हैं आपके लिए, आप कर लीजिए। तो उन्होंने उसका दिया हुआ भोजन किया। फिर देखा वो भोजन कराने वाला गया कहाँ, तो ना वहाँ गऊ थी, ना वो उधर गऊ चराने वाला था।
समझ में आ गया कि ये भगवान थे जिन्होंने हमको लाकर भोजन दिया। गांठी तो बांधे नहीं, गांठी तो बांधे नहीं, मांगत हूँ सकुचाए, तिनके पीछे हरि फिरे, कहूँ भूखे ना रह जाए। जो महत्व गांठ में बांधते नहीं हैं और किसी से मांगने में भी संकोच करते हैं, तो उनके पीछे भगवान घूमते हैं कि मेरा भक्त कहीं भूखा न रह जाए, इसलिए वो लाके दे देते हैं, खुद बन जाते हैं कुछ न कोई रूप धारण करके। तो उनके मन में आया कि भगवान को मैं इतना कष्ट क्यों दूं, मैं बैठा रहूं और भगवान को चरवाहा बनना पड़े और भोजन लाना पड़े, इससे अच्छा तो है मैं ही अपनी टांग चलाऊं। तो कहने का मतलब यह है कि भक्त को जो कुछ देना हो, भगवान की रक्षा करनी हो तो, देना हो तो, चाहे भगवान साक्षात दें चाहे निमित्त बना के दें, रक्षा करना हो तो वही करते हैं, कोई ना कोई निमित्त बनाकर वो भगवान दे देते हैं। और आप समझिए, आप जो भोजन करते हैं, आप कहते हैं महाराज हम तो अपनी कमाई खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिले रोजी बहाने मौत, भगवान देते हैं आपको भोजन। आप कहते हैं हम किसान हैं, खेत में हल चलाते हैं, अनाज पैदा करके खुद खाते हैं। महाराज इसमें ईश्वर का क्या कहना है? राजस्थान में पानी नहीं बरस रहा है, कर लो किसानी। एक नेता थे, उन्होंने एक जगह बांध बंधवाया और बांध का उद्घाटन करने के समय कहा जाकर, किसान भाइयों अब आपको ईश्वर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, हम ये बांध बांध रहे हैं, नदी का पानी इकट्ठा हो जाएगा, इसकी नहर से तुम्हारे खेत लबालब भर जाएंगे और घर अनाज से भरा पूरा हो जाएगा। अब आपको ईश्वर का मुंह देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों ने ताली पीटी, लेकिन दूसरे साल पानी नहीं बरसा। अब लो, अब नेताजी को खोजो कि तुम्हारा मुंह देखें कि ईश्वर का मुंह देखें। अरे हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। दिमाग चल रहा है, ये उनकी कृपा है। लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है। अरे क्या बात है कि एक व्यक्ति मिट्टी उठाता है, उसके लिए सोना हो जाती है, और दूसरा सोना उठाता है तो उसके लिए मिट्टी हो जाती है। कहना होगा उसके पीछे ईश्वर है। तो ईश्वर ही सब कुछ है। इसलिए अर्थी ईश्वर की शरण लेते हैं। आप देखिए, अर्थार्थी भक्तों में ध्रुव जी का स्थान आता है। ध्रुव जी राजा उत्तानपाद के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। तो अगर हम लोग रूपक की दृष्टि से देखें तो उत्तानपाद जीव है और उसकी दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं। एक सुनीति, सुंदर नीति, और दूसरी होती है सुंदर रुचि।
तो लोगों को सुरुचि प्यारी है, सुनीति प्यारी नहीं है। जब हम लोग कहते हैं कि गुटखा मत खाओ तो उनको बुरा लगता है, तंबाकू मत खाओ तो बुरा लगता है, शराब मत पियो, कहते हैं ये काय का उपदेश दे रहा है, हमारी रोजी रोटी है। कईयों को तो बिना गुटखा खाए शौच भी नहीं होता है, पेट में दर्द होता है, इसलिए खाते हैं कहते हैं। तो जो नहीं खाते उनका पेट क्यों नहीं दर्द करता, ये बताओ। तो इसका मतलब ये है कि जो कहता है कि आप खाइए, ये इससे बहुत आनंद आएगा, तो सुरुचि पसंद आती, सुनीति पसंद नहीं आती। तो सुंदर नीति अगर कोई कहता है कि इस तरह से चलने से आपका कल्याण है, अगर हम वो ये कहते हैं कि भाई रागा द्वेष मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, हिंसा मत करो, फौजदारी मत करो, परस्त्री गमन मत करो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसी में लगाते हैं। मित्र आजकल कैसे बनते हैं? जो हमारे व्यसनों का सहायक होता है वो हमारा मित्र हो जाता है। जो भी मनुष्य नशा करता है उसमें जो सहायता करे वो हमारा दोस्त है, और जो उसमें बाधा डाले वो हमारा दुश्मन है। तो जो हमारे व्यसनों में हमारी सहायता करता है वो हमारा मित्र नहीं है, वो शत्रु है मित्र के रूप में, वो हमारा सर्वनाश करने के लिए मित्र बना हुआ है। तो ये समझना चाहिए, और ये समझना ही नीति है। तो सुनीति से जीव रूपी उत्तानपाद का प्रेम नहीं था, सुरुचि से प्रेम था। तो सुनीति से कौन हुआ? ध्रुव हुआ। ध्रुव माने जो सदा रहने वाला है, वो ध्रुव। और सुरुचि से उत्तम तो हुआ, लेकिन अध्रुव नश्वर हुआ, नाशवान हो गया। तो राजा उत्तम को गोद में लेकर सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठा था। कहा तो ये जाता है, कथाकार कहते हैं, भागवत में उसके संकेत हैं, साफ साफ तो नहीं लिखा है लेकिन संकेत है, निर्वासिता ऐसा कहा है। कहते हैं सुनीति के बाद राजा उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह किया और सुरुचि के मायके से डोली में बैठाकर बारात लौटाकर राजा लौट रहा था। नगर के पास आने पर सुरुचि को पता लग गया कि वहां एक दूसरी रानी बैठी है। तो सुरुचि ने राजा से कहा कि हमारा डोला हमारे मायके लौटा दो, हम नहीं जाएंगे। जब हमारी सौत बैठी है तो उसके रहते हम वहां नहीं रह सकते। तो राजा ने सुनीति को महल से निकाल के काग बिडारन बना दिया। काग बिडारन जानते हो? जो गौशाला में रहती है, गोबर फेंकती है और दूध दही में अगर कौआ आए तो उनको भगाती, वो काग बिडारन है। सुनीति बेचारी गौशाला में रहने लगी। संयोग की बात है, कोई महात्मा आया। महात्मा आए तो सुनीति ने उनका स्वागत किया।
उसके स्वागत से श्रद्धा से प्रसन्न होकर महात्मा जी ने उसको पुत्र का वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारे पुत्र होगा। तो सुनीति बोली कि महाराज मुझे तो आपने वरदान दे दिया, मेरी एक बहन महल में बैठी है, उसको भी पुत्र हो जाना चाहिए। ये देखिए नीति कहलाती। तो महात्मा जी ने कहा तथास्तु। तो राजा एक दिन घूमता घामता आया और वहीं सुनीति से मिलकर उसमें गर्भाधान किया, जिससे ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ। सिंहासन पर सुरुचि के साथ राजा उत्तानपाद बैठा था, उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। बालकों के साथ ध्रुव जी घूमते घूमते वहां पहुंचे जहां राजा बैठा था। तो वो भी जानते थे कि मेरे पिता हैं, तो उन्होंने भी चाहा कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं, और वो गया, उनके हाथ बढ़ाया, पिताजी हमको भी गोद में ले लो। और पिता ने हाथ भी बढ़ाया कि इसको भी ले लें। लेकिन सुरुचि ने जो क्रोध से देखा तो हाथ खींच लिया, और सुरुचि ने वाक बाण से, वाणी के बाण से ध्रुव को विद्ध कर दिया। 5 ही वर्ष के थे ध्रुव जी। कि अरे बालक, तू राजा की गोद में राज सिंहासन में बैठना चाहता है? तू पता नहीं है राजपुत्र होते हुए भी तू अन्य स्त्री से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू राज सिंहासन का अधिकारी नहीं है। अगर तुझको उत्तम के जैसे राज सिंहासन पर बैठना हो तो तपस्या करके भगवान श्री हरि की आराधना कर, और फिर मेरी गोद में मेरे पेट से जन्म ले। मेरी कोख से जब जन्म लेगा तब तू उत्तम के जैसा राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी हो सकेगा। तो ध्रुव जी उदास होकर अपनी माता के पास आए, मुख म्लान था। तो माता सुनीति ने पूछा, बेटा आज तेरा मुख कुमलाया हुआ है, क्या बात है, क्या कष्ट है तुझे? तो ध्रुव जी कुछ बोल नहीं सके, रोने लगे, फपक फपक कर रोने लगे। और बालकों ने बताया कि ये माता ये बैठना चाहते थे सिंहासन पर राजा की गोद में, माता सुरुचि ने ये कह दिया है। ये सुनकर इनका हृदय दुखित हो गया है, इससे ये रो रहे हैं। तो सुनीति को अपार दुख हुआ और उसको लगा कि अब मेरे दुख का अंत कोई नहीं कर सकता। बालक ध्रुव को सांत्वना देती हुई बोली कि पुत्र तात तू शांति धारण कर, बुरा मत मान। जो तेरी विमाता ने कहा है वो सत्य कहा है। वो कहा है तू हरि की शरण में जा। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यच्छेच्छे आत्मनः एकमेव हरे तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें से किसी पुरुषार्थ की, किसी कल्याण की यदि कोई इच्छा रखता है तो इधर उधर मत भटको,
एकमेव हरे तत् कारणम पाद सेवनम। भगवान के चरणों की सेवा को छोड़कर और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो दूसरा मार्ग तो है, आपको अर्थ की प्राप्ति करनी है तो आप दूसरे भी उपाय कर सकते हैं। जैसे आजकल लोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से कमा रहे हैं, बेईमानी से कमा रहे हैं, धोखाधड़ी से कमा रहे हैं, कुछ लोग डाका डाल रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, इससे वो धन कमा रहे हैं। हम भगवान के पास क्यों जाएं? पर यह है कि इस तरह का जो धन है वो स्थायी नहीं रहता। वो अगर रह भी जाए तो दुख देता है और चला भी जाता है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाई रहे अपाई जग बिनु पाई। जो राम से विमुख होता है उसके पास अगर संपत्ति आ भी जाए, प्रभुता आ भी जाए, तो जाई रही जो है वो चली जाती है और पाई बिनु पाई। अगर रह भी जाए तो उसका वो भोग नहीं कर सकता। आपके पास संपत्ति है, धन है, सब कुछ है, भोजन 56 भोग चला आया आपके सामने, लेकिन एक रोटी पचाने की ताकत नहीं है। पाई बिनु पाई, डायबिटीज हो गई, मीठा मत खाओ, घी तेल मत खाओ, उबली हुई सब्जी और रूखी रोटी खाओ, और ये सब करने पर भी डायबिटीज पीछा नहीं छोड़ती, फिर भी होती। फिर कहते भाई टेंशन मत करो। तो जब राम के विमुख हो तो टेंशन नहीं हुआ तो क्या होगा? जब आप भगवान का भजन करोगे, भगवान का ध्यान करोगे, उनके भजन में आपको मस्ती आएगी। दुनिया के चिंतन में कहाँ मस्ती आने वाली है? कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कर लिया, किसने क्या बुरा किया, किसने अच्छा किया, यही तो लोग चर्चा का विषय बनाते हैं। तो सिवाय उसके किसका जन्म हो गया, कौन मर गया, ये सब सोचते रहते हैं। तो वही मन में चिंता उत्पन्न करता है। यदि भगवान की कथा सुनेंगे आप, भगवत चर्चा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो ये सब का सब नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको धन चाहिए तो माता सुनीति ने जो कहा कि धर्म चाहिए, तो आप भगवान की शरण में जाएं। अर्थ चाहते हैं तो भगवान की शरण में जाएं। भोग चाहते हैं भगवान की शरण में जाएं। मोक्ष चाहते हैं तो भी भगवान की शरण में जाएं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यच्छेच्छे आत्मना एकमेव हरे तत्र कारणम पाद सेवनम। इसलिए बेटे जाओ, हरि की शरण में जाओ, तपस्या करो, उनकी आराधना करो। तुम्हारी जो विमाता ने कहा है वही मार्ग ठीक है। मन में मत्सर मत रखो। तो ध्रुव जी ने मन में संकल्प किया कि माता ने भी जब कहा है, विमाता ने भी कहा और माता भी कह रही है, तो हम भगवान की ही शरण में जाएंगे। इतने में क्या हुआ कि नारद जी आ गए। तो नारद जी ने राजा उत्तानपाद को देखा। उत्तानपाद, तुम क्यों दुखी हो?
तुम्हारा मुख म्लान क्यों है? उत्तानपाद कहने लगे कि महाराज मेरा दौरात्म देखिए, मेरा एक बेटा था जिसका नाम ध्रुव था, वो मेरी गोद में बैठना चाहता था। मैं अपनी स्त्री के वश में ऐसा हो गया कि मैंने उसका तिरस्कार कर दिया। अब वो वन में चला गया तो जंगल में जाने पर सिंह, व्याघ्र, कोई हिंस जंतु उसको काट लेगा, मर जाएगा। मैंने उसको उसकी माता के सहित घर से निकाल दिया है। सह माता निर्वासिता, यहाँ उसका संकेत मिलता है। तो नारद जी ने कहा तो ठीक है, हम उसको मना कर लाते हैं। तो नारद जी गए और ध्रुव से कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? मेरी माता ने मेरा अपमान किया है। बोले सिंहासन में बैठने से रोका है ना, चलो हम राजा से कहकर तुमको पुनः सिंहासन पर बैठा लेंगे, तुम्हारा अधिकार तुमको दिला के रहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव जी ने कहा कि महाराज अब तो हम भगवान से ही लेंगे, अब राजा से नहीं लेंगे, किसी मनुष्य से हम नहीं लेंगे। तब नारद जी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र दिया और सब विधान बताया। एक अर्थार्थी भक्त और हुए हैं, उपमन्यु। उपमन्यु नाम के एक ऋषि कुमार थे, ब्राह्मण बालक थे। तो वो राजकुमार के साथ खेलते खेलते एक बार राजभवन में पहुंच गए। तो राजकुमारों के साथ उनको दूध पीने को मिला। दूध पीकर बड़े प्रसन्न हुए, घर में दूध नहीं था। तो दूसरे दिन अपनी माता से कहने लगे, माँ हमको दूध दो, दूध हमको बहुत अच्छा लगता है। माँ ने कहा बेटा ठीक है। गेहूं के दाने थे, तो गेहूं के दानों को सिल में पीस के उसका जो सफेद पानी है, पानी से मिलाकर दूध जैसा सफेद कर दिया और बेटे से कहा कि लो बेटा दूध पी लो। तो वो उन्होंने पीते हुए कहा भैया ये तो दूध नहीं है, ये तो कुछ और है। वो दूध तो बड़ा मधुर था, बड़ा स्वादिष्ट था। तो माँ कहने लगी कि बेटा हमारे पास तो अभी है नहीं, तुम भगवान शंकर की आराधना करो। तो उपमन्यु भगवान शंकर की आराधना करने लगा, बहुत घोर तपस्या की। भगवान शंकर उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए इंद्र बनकर ऐरावत हाथी में बैठकर आए और उपमन्यु से कहा तुम तपस्या क्यों करते हो? दूध के लिए ना, जो तुम्हारी इच्छा है मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। शो की भक्ति की आवश्यकता नहीं है। उपमन्यु ने कहा कि भगवान आपको हमने नहीं बुलाया है, आप क्यों पधारे? हमें जो कुछ लेना होगा वो भगवान शिव से ही लेंगे। बोले नहीं हमसे लो। बोले हम शिव के बनाए हुए कीड़े भी बनने को तैयार हैं, लेकिन आपके बनाए हुए इंद्र बनने को भी तैयार नहीं, जाइए आप। जब ऐसा कहा उपमन्यु ने तो इंद्र ने अपना वज्र उठाया, हमारी अवज्ञा करता है तेरा सिर तोड़ दूंगा। वज्र उठाया, उपमन्यु ने अपना सिर झुका दिया
उन्होंने सोचा कि अब वैद्य सिर पर पड़ने वाला है, लेकिन वो क्या देखते हैं, सामने वृषभ में बैठे भगवान शंकर खड़े हैं और बोल रहे मांग वरदान। बोले महाराज हमको तो दूध दो। अरे कहा हम दूध का समुद्र दे देते हैं। तो उसको दूध का समुद्र दे दिया। तो भगवान की शरण में जाकर अगर आप थोड़ा भी मांगे तो वो अनंत देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो देते हैं और उसके लिए जो उनकी शरण में जाता है वो उस वस्तु की इच्छा को समाप्त कर देते हैं। आप देखिए विभीषण को लंकेश रावण ने लात मारी तो क्रुद्ध होकर विभीषण भगवान राम की शरण में गए। मन में वासना आ गई कि रावण राजा बना बैठा है, मैं राम की शरण में जाऊंगा तो वो मुझे राजा बना देंगे। तो भगवान के शरण में गए। वहां जाकर वो क्या बोलते हैं, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो भई। हमारे हृदय में कुछ वासना थी भगवान, लेकिन आपके चरणों की प्रीति से वो वासना बह गई। आप देखिए ध्रुव जी भगवान की शरण में गए, भगवान ने उनको दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा महाराज अब आपके दर्शन हो गए, आपसे बड़ी कोई चीज है, अब हम कुछ नहीं रहेंगे, हमारी इच्छाएं समाप्त हो गई। तो भगवान ने कहा यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, फिर भी हम ये चाहते हैं कि लोगों को ये समझ में ना आए, ये भ्रम न रह जाए कि भगवान की शरण में ध्रुव गया था, वो नष्ट हो गया, उसका कुछ नहीं हुआ। 36,000 वर्ष तक तुम अखिल भूमंडल के सम्राट रहो। और इतना ही नहीं, उसके पश्चात तुमको ध्रुव पद की प्राप्ति हो जाएगी। जिस पद को, जो मेरा धाम है, जिसकी सप्तर्षि परिक्रमा करते हैं, वो तुमको प्राप्त होगा। तो भगवान की शरण में जाने वाला जो जिस उद्देश्य से जाता है, उस उद्देश्य की सद्गुणी वस्तु उसको मिलती है और अंत में उसकी उस इच्छा का भी अंत हो जाता है। इसलिए लोग सुखती जन मेरा भजन करते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी यानी च भरतर्षभ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर
माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव।